आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं जायम और हादसात से जुड़ी कुछ खबरें। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में नाबालिग लड़की की असमत दरी और कत्ल के मामले को हल कर लेने का पुलिस ने दावा करते हुए मकतूला के आशिक महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जिसने हालत नशा में उसकी असमत दरी और फिर कत्ल कर दिया। विकाराबाद के एसपी कोटी रेड्डी ने मीडिया को इस कत्ल की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि जिले के चटियमपल्ली देहात की रहने वाली 15 साल लड़की की मुलाकात मुलजिम महेंद्र से साल भर पहले हुई थी। इन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात का फैसला किया। ये मुलाकात 2 दिन पहले हुई। इस मुलाकात के दौरान हालत नशा में महेंद्र ने लड़की से जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने का मुतालबा किया, ताहम लड़की ने उससे इनकार कर दिया। इस मामले पर दोनों में बहस व तकरार हो गई, जो झगड़े में तब्दील हो गई। उसी झगड़े के दौरान लड़की का सर करीब के दरख्त से टकराकर जख्मी हो गया और लड़की बेहोश हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए मुलजिम ने उसकी असमत दरी की और फिर उसका कत्ल कर दिया ताकि मामला सामने ना आ सके। बाद वो अपने घर चला गया। उन्होंने कहा कि क्लूज टीम की जानिब से जमा करदा शवाहिद की बुनियाद पर इस मामले को 48 घंटों में हल कर लिया गया। దీన్ని సీరియస్గా తీసుకొని విచారణ చేపట్టడం జరిగింది. 48 గంటల్లో ఈ కేసును కూడా డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో మనకి ముఖ్యంగా మహేందర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ యొక్క నేరానికి పాల్పడ్డట్టుగా మనకి తెలిసింది. అతను కూడా నేరాన్ని ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఇందులో విషయాలు చూసినట్లయితే మనకి కావలి మహేందర్ అలియాస్ నాని, వయసు 20 సంవత్సరాలు, అదే గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి. వీరికి సుమారుగా ఒక సంవత్సరం నుంచి ఇద్దరికి పరిచయం ఉండటం, లవ్ అఫైర్ జరగటం వీళ్ళ మధ్య జరుగుతున్నది. ఆ విషయము ఈ ఇన్సిడెంట్ జరగడానికి ఒక 2-3 రోజుల ముందే ఈ యొక్క మృతురాలు చెల్లెకి తెలియడం, ఆ చెల్లె వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పడం, పేరెంట్స్ మందలించడం అమ్మాయిని, ఇవన్నీ జరిగినాయి. పేరెంట్స్ కోపపడే విషయం కూడా మళ్ళీ ఈ యొక్క మృతురాలు అతనికి నేరస్తునికి చెప్పడం జరిగింది. చెప్పిన తర్వాత మనం బయట కలుసుకోవడం కష్టం అనేటువంటి हैदराबाद सिटी पुलिस ने महेश बैंक का सर्वर हैक करने के मामले की तहकीकात करते हुए 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो इस साजिश में मुलविस बताए गए हैं। जबकि असल सरगना अभी पुलिस को हाथ नहीं लगा, उसके करीबी मददगारों को पकड़ लिया गया। शुबा किया जाता है कि वो नाइजीरिया या फिर लंदन में मुकीम है। पकड़े जाने वाले लोगों में नाइजीरियाई बाशिंदे भी शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि इस केस की तहकीकात किस तरह से की गई। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कई रियासतों का दौरा करना पड़ा। पुलिस की टीमों में तकरीबन 100 मुलाजिमीन थे और बिलाखिर बैंक अकाउंट्स हैक करते हुए रकम उड़ाने वाले मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बैंक के अकाउंट्स को हैक करने के वाकयात पेश आ सकते हैं, इसीलिए चौकसी जरूरी है। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक इस केस की तहकीकात के लिए जुमला 58 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह के केसेस की आसानी से तहकीकात की जा सकेगी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि महेश बैंक का सर्वर हैक करने के मामले में हैकर्स ने बहुत ही एहतियात से काम किया। गुज़िश्ता साल बैंक के मुलाजिमीन की जानिब से 200 शिपिंग मेल्स रवाना किए गए। उन मेल्स को बैंक के 2 मुलाजिमीन की जानिब से क्लिक करने की वजह से शातिर धोखेबाजों ने सर्वर तक रसाई हासिल की। बैंक के सर्वर में भी खामियां पाई गई। फायरवॉल्स महफूज नहीं थे। उसका सहारा लेते हुए हैकर्स ने नगद रकम मुंतकिल की। सर्वर की मौसर निगरानी के लिए खर्च होने वाली रकम के मामले में बैंक के जिम्मेदारों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से सर्वर हैक हुआ। साइबर धोखेबाजों ने सर्वर हैक करने के लिए 2 माह कबल ही बैंक में खाते खुलवाए थे। शातिर धोखेबाजों ने गुज़िश्ता साल 23 जनवरी को सर्वर हैक करने के बाद उन्होंने बैंक में खुलवाए 115 खातों से मुल्क के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की। वहां से मजीद 398 अकाउंट्स में रकम ट्रांसफर की गई। इसलिए इसके लिए मुलजिमीन ने प्रॉक्सी IP का इस्तेमाल किया। एक IP स्विट्जरलैंड और दूसरा कनाडा में नजर आ रहा था। असल हैकर्स को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद हासिल करते हुए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कोशिशें की जा रही हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि महेश बैंक के जिम्मेदारों की लापरवाही ही हैकिंग की वजह से इस केस में उनसे भी पूछताछ की जाएगी। करोड़ का उसमें हैकिंग हुआ है, साइफन ऑफ हो गया है।
तो रिकंसिलिएशन करते समय उनको ये पता लगा और उन्होंने आकर सीसीएस में कंप्लेंट दिया। साइबर क्राइम सेल ये केस टेकअप करके 2 महीने बहुत गहरी तहकीकात करने के बाद काफ़ी ये केस के बारे में जानकारी मिली है। तो इसमें ब्रीफली संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूं कि हैकर जो है वो कौन से देश में बैठा है हमको नहीं मालूम, अभी भी यूके हो सकता है या नाइजीरिया में कहीं हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो उसने नवंबर के महीने में 200 फिशिंग मेल्स महेश बैंक के एम्प्लॉयज को भेजा था। 200 एम्प्लॉय को 200 मेल भेजा उसने, और उसमें 2 एम्प्लॉय वो जो फिशिंग मेल्स हैं उसको क्लिक किया। उन्होंने उनके बिजनेस के संबंधित विषय में मेल आया था तो उसने क्लिक किया। क्लिक करने पर उसका जो मेल है हैकर है वो उनके सिस्टम से कनेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें रिमोट एक्सेस ट्रोजन एक था, वायरस का नाम है, वो ट्रोजन था, उसकी वजह से कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद ये हैकर की लॉगर सॉफ्टवेयर भेजा है वो दोनों सिस्टम में। की लॉगर सॉफ्टवेयर भेजने के बाद क्या होता है कि जो भी वो 2 एम्प्लॉय काम करने वाले बैंक में टाइप करते हैं, अपना यूजर आईडी पासवर्ड टाइप करते हैं, तो उसको पता लग जाता है। तो इसके द्वारा की लॉगर सॉफ्टवेयर के द्वारा उसने ये दोनों एम्प्लॉय का यूजर आईडी और पासवर्ड उसने मालूम कर लिया। उसके बाद ये 2 सिस्टम्स के द्वारा वो, क्योंकि सिंगल नेटवर्क पर है, जो सुपर एडमिन कहते हैं, सुपर एडमिन जो वो होते हैं बैंक में जिनको डेटाबेस जो है उसके साथ इनका कनेक्शन होता है। उसमें एंट्री करने का और उसको एक्सेस करने का जो पासवर्ड हो या यूजर आईडी हो इन्हीं के पास होता है। पर महेश बैंक में 10 लोगों के पास ये सुपर एडमिन। आंध्र प्रदेश के गुंटूर पुलिस ने बच्चे की स्मगलिंग के एक केस में कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मुबैना तौर पर 3 माह की शेरख्वार की खरीदो फरोख्त की थी। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस नॉर्थ डिवीजन जयराम बाबू ने चाशुमे को बताया कि एक 3 साल बच्ची को उसके बाप ने 70,000 रुपए में फरोख्त कर दिया था और इस केस में 11 अफराद मुलविस पाए गए। उन्होंने बताया कि मामला उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब शेरख्वार की मां और दादी ने पुलिस को मुतल्ला किया और इल्जाम आयद किया कि शेरख्वार के बाप ने ही उसे 70,000 रुपए में फरोख्त कर दिया और वो बुरी आदतों का शिकार है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने शेरख्वार को बचा लिया और उसे उसके वालिदैन को बाहिफाजत हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि इस शेरख्वार को कई अफराद ने फरोख्त किया। आखिरी मरतबा इस लड़की को 2.5 लाख रुपए में फरोख्त किया गया था। ये लड़की मंगलगिरी, डिचपल्ली और हैदराबाद में फरोख्त की गई। आखिरकार उसे विजयवाड़ा में बचा लिया गया। डीएसपी ने बताया कि शेरख्वार के बाप मनोज को 2 बेटियां हैं। 3 माह कबल उसे एक और बेटी हुई, जिसके बाद उसने उस इलाके की रहने वाली नागालक्ष्मी खातून की मदद से जिले नलगुंडा के मौजू कुंडापरलू में मेघावत गायत्री नामी एक खातून को 70,000 रुपए में उससे फरोख्त किया। बाद गायत्री ने उस लड़की को हैदराबाद के दिलसुख नगर में बालावर्ती राजू को 1,20,000 रुपए में बेच दिया और उसने भी इस बच्ची को नूरजहां नामी खातून को 1,87,000 रुपए में फरोख्त किया। नूरजहां ने जिले खम्मम से ताल्लुक रखने वाले उदय किरण की मदद से इस लड़की को हैदराबाद की चिक्कड़पल्ली की उमा देवी नामी खातून को 1,90,000 रुपए में बेचा था। बाद विजयवाड़ा की रहने वाली श्रावणी खातून को ये बच्ची 2 लाख रुपए में फरोख्त की गई। जयराम बाबू ने मजीद बताया कि श्रावणी ने भी विजयवाड़ा की विजयलक्ष्मी को 2,20,000 रुपए में बच्ची फरोख्त की और आखिर में जिले मगरबी गोदावरी के एलूर के रहने वाले रमेश ने इस शेरख्वार को विजयलक्ष्मी से 2,50,000 रुपए में खरीदा था। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट अर्बन के सुपरिंटेंडेंट पुलिस आरिफ अजीज की हिदायत पर पुलिस ने इस केस में फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और शेरख्वार को उसके वालिदैन के हवाले किया। एसपी आरिफ अजीज ने इस केस के मुलजिमीन की गिरफ्तारी में शामिल मुलाजिमीन और ओहदेदारा ने पुलिस को अवार्ड देने का ऐलान किया। शौहर ने बीवी को जिंदा दफन कर दिया। यह गैर इंसानी वाकया रियासत तमिलनाडु में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रियासत के वेल्लुरु के करीब रहने वाले विनायकम नामी खान की मुलाजिम की शादी 25 साल सुप्रजा से हुई थी। इन दोनों की ये लव मैरिज बताई गई है। इस जोड़े को 1.5 साल की बेटी है। कुछ दिनों से खातून की तबीयत खराब थी। इस दौरान उसका
अपने शोहर से झगड़ा हुआ। बरहम शोहर ने बीवी की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में वो बेहोश हो गई। उसने अपने भाई विजय और दोस्त शिवा को फोन करके बुलाया और सबने मिलकर खातून को जंगलाती इलाके में ले जाकर उसे जिंदा दफन कर दिया। खातून के लापता होने पर उसके घर वाले पुलिस से रुजू हुए, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करके नाश को खबर से बाहर निकाला। हैदराबाद के मुज़फ्फराबाद में वाक़ शंकरपल्ली म्यूनसिपैलिटी में चार्जिंग के दौरान सेल फोन पर बात करने वाले एक नौजवान की बर्क़ी शॉक लगने से मौत हो गई। ये वाक़या पीर की निस्फ शब के करीब शंकरपल्ली मंडल में पेश आया। शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर कृष्णा के मुताबिक आसाम का रहने वाला भास्कर ज्योतिनाथ, जिसकी उम्र 20 बरस बताई गई, 2 साल कबल रोजगार के लिए शंकरपल्ली आया था। वो पेशे से इलेक्ट्रिशियन था। उसे बर्क़ी शॉक उस वक्त लगा जब वो पीर की रात कमरे में फोन चार्जिंग करते हुए बात कर रहा था। इस हादसे में भास्कर के हाथ और कान जल गए। उसे शंकरपल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। हैदराबाद के पुराने शहर में चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा, डीआई मधुसूदन रेड्डी, डीएसआई गौस खान और क्राइम टीम ने बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने 1 साल बाद 65 लोगों के मोबाइल फोन जो मिसिंग हो गए थे उन्हें जब्त किया और उन फोनों को, जो फोन के असल मालिक हैं, उनके हवाले किया गया। इन सभी फोनों की, 65 सेलफोन की कीमत 6 लाख रुपए बताई गई है। चांद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में पिछले 6 महीने से सेलफोन्स जैसे एप्लीकेशन आते, उसमें चांद्रायनगुट्टा के इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा साहब और उनके डीआई मधुसूदन रेड्डी साहब, एसआई गौस और उनके क्राइम स्टाफ प्रशांत और प्रवीण बहुत हार्ड वर्क करे इसमें। सो जितने भी फ़ोन आ गए उनके पूरे कॉल डिटेल्स निकाल के वो ट्रैक करके वो लोगों को ट्रेस करके पूरे तकरीबन एक 65 सेलफोन्स पूरे रिकवरी करे। वो आज के दिन सब लोगों को जो पिटिशनर्स थे वो लोगों को सेलफोन पूरे हैंड ओवर करे, वो बहुत खुशी थे। और चांद्रायनगुट्टा पुलिस को कल रात सड़क हादसे में एक 24 साल नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक चिलकलगुड़ा के रहने वाले 24 साल मोहम्मद उस्मान नामी नौजवान कल रात टोली चौकी से मासाब टैंक जा रहे थे। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के सामने एक टिपर लॉरी ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें वहां के करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों से जानबर ना हो सके। मेरा नाम आयशा है। मेरा भाई मोहम्मद उस्मान उर्फ हमजा, उसका अभी अभी एक्सीडेंट में डेथ हो गया और लॉरी ड्राइवर ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था। उन्होंने 20 मिनट्स हाफ एन आवर तक उन्होंने बाहर ही तड़पते हुए रहा, मगर कोई भी उसको हॉस्पिटल नहीं ले लेके गए। हाफ एन आवर के बाद में उसको 2 लोग कोई हॉस्पिटल ले लेके गए। वहाँ पे जाने के बाद में हम लोग को मालूम हुआ कि उन्होंने सीरियस है बोलकर। जब भी हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो जब सर्कल साहब, नाम क्या है उनका, संतोष तपा चबूतरा के सर्कल साहब संतोश सर जो नाइट ड्यूटी इंचार्ज है, जो प्रेसिडेंट सर्कल है यहाँ के पीएस हुमायूं नगर के, उन्होंने 24 आवर्स ड्यूटी पे थे। तो उनसे इंक्वायरी करने पे मालूम हुआ हमको कि उसको जो भी एक्यूज्ड है, जो हिट करके गया, जो उसको डेथ बेड पे लाया, उनका कस्टडी में है अलॉन्ग विथ लॉरी। अभी हम लोग यहाँ पे हुमायूं नगर पीएस में कंप्लेंट देकर अभी निकले यहाँ से। एसीपी साहब मिस्टर चांद पाशा सर को कंप्लेंट दिए। हम लोग यहाँ से जस्टिस होप कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद के रहने वाले हैं। ये लड़का जिसकी डेथ हुई, उन्होंने एक ग्रेजुएट था, उन्होंने फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने वाला था। हम लोग एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से हैं, हम लोग पूरे एजुकेटेड पीपल है। ऐसा लोगों का नेग्लिजेंस है विच इज़ अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर। वो लोगों के नेग्लिजेंस से ड्रिंक एंड ड्राइव करके ऐसे गाड़ी चलाने से आज वो लड़का डेथ बेड पे है। उन्होंने
हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ी की जब्ती पर 2 अफराद ने सड़क पर हंगामा आराई शुरू कर दी। ये वाकया हैदराबाद के जुबली हिल्स में पेश आया। पुलिस के मुताबिक कल शब ये मुहिम चलाई गई थी और मुहिम के दौरान इन दोनों की गाड़ियां जब्त की गई तो हालत नशा में थे। पुलिस की इस कार्रवाई पर बज़ाहिर नाराज ये अफराद सड़क पर धरना देने के लिए बैठ गए। उन दोनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की और कहा कि वो एक रुकने असेंबली के सपोर्टर हैं। उन्होंने पुलिस जुल्म के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी और पुलिस के रवैये पर कई सवाल उठाए। उनका पुलिस मुलाजिमीन के साथ झगड़ा भी हो गया। पुलिस ने कहा कि हालत नशा में गाड़ी चलाने और नामुनासिब दस्तावेजात न होने पर ही उनकी गाड़ी को जब्त किया गया। उन नौजवानों की कल शब इस अचानक हंगामा आराई के नतीजे में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई और इस रूट पर गाड़ियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। चिकन बनाने से इनकार पर एक शराबी शौहर ने खुदकशी कर ली। ये वाकया हैदराबाद के मजाफाती इलाके दुंडीगल में पेश आया। रतनलाल नामी 32 साल शख्स अपनी बीवी और बच्चों के साथ दुंडीगल इलाके में मुकीम था। 25 मार्च की शाम शौहर नशे में धुत घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी से चिकन बनाने की ख्वाहिश की। बीवी ने किसी वजह से चिकन बनाने से इनकार कर दिया, जिस पर बरहम शौहर ने एसिड पी लिया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में एक पादरी ने 10 साल के बच्चे के साथ गैर फितरी अमल किया। ये शर्मनाक वाकया तेनाली में पेश आया। पादरी प्रकाश पर इल्जाम आयद किया गया कि उसने लड़के के साथ ये शर्मनाक हरकत की। कम उम्र लड़के की तबीयत खराब होने पर उसके माँ बाप उसे हॉस्पिटल ले गए, जिस पर मालूम हुआ कि उसके साथ गैर फितरी अमल किया गया। लड़के से पूछने पर उसने पूरी तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस सिलसिले में लड़के के घर वालों ने पुलिस से शिकायत की। मालूम हुआ है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के स्टेट डायरेक्टर की जानिब से मुकदमा वापस लेने के लिए मामला फहमी की इत्तलात मिली है। नाज़रीन, इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN।